नमस्कार, चुनावी समर पूरी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी की एमपी और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को दो टूक। अपने संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं को लेकर ये जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जिस सांसद के इलाके में हारे और उस सांसद का टिकट कटेगा, तो देखिए सीधा यहाँ पे दो टूक कहा गया है। केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाया जाए और सांसदों की जिम्मेदारी सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है। मोदी से मुलाकात के बाद अटकी है सांसदों की सांसें और सभी को क्षेत्र में जमीनी काम करने की नसीहत भी दी गई है। अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जिताएं हर विधानसभा की सीटें और प्रदर्शन के आधार पर ही तय होगा लोकसभा का टिकट और खराब प्रदर्शन करने वालों पर गिर सकती है गाज। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आई है। कल ही एमपी और सीजी के सांसदों के साथ ये बैठक हुई थी और बैठक के बाद ये कहा जा रहा था कि जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए सीधा दो टूक कहा है, क्योंकि 23 में प्रदेश में चुनाव है, एमपी और सीजी में 24 में लोकसभा के चुनाव है। लेकिन उन सांसदों की अब जवाबदेही होगी। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई चुनाव हारता है तो इसके लिए आंसरेबल एमपीज भी होंगे, यानी कि सांसद भी होंगे। और साथ ही साथ ये सीधा कहा गया है कि प्रदर्शन के आधार पर ही तय होगा लोकसभा का टिकट। आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा और उसी के आधार पर आपको टिकट मिलेगा। तो कल लंबे समय तक ये बैठक चली थी और इस बैठक के बाद जो खबरें निकलकर सामने आई है, छन छन कर ये खबर निकलकर सामने आई है कि अब विधानसभा के चुनाव में जवाबदेही कहीं ना कहीं सांसदों की भी होगी, तो उन्हें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अब सांसदों को दी गई है। पूरी खबर क्या है ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हर सांसद विधानसभा पर फोकस करेगा। अभिलाष मिश्रा न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिलाष जी, कल ये बैठक हुई थी एमपी सीजी के सांसदों के साथ पीएम मोदी की। ऐसा लग रहा था कि जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन पीएम की तरफ से यहाँ पे सीधा दो टूक कहा गया है। देखिए दीपिका, जिम्मेदारी तो दी गई है और जिम्मेदारी ऐसी दी गई है कि अब सांसदों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 40 सांसदों की एक मीटिंग होती है। इसमें तमाम पदाधिकारी राज्यसभा लोकसभा के बैठते हैं, साथ में आते हैं। पीएम मोदी खास तौर से संसदीय क्षेत्र यानी कि लोकसभा के जो सांसद हैं उन्हें दो टूक कहते हैं कि आप जिस तरह से दूरी बनाए हुए हैं चुनावी रणनीति से, चुनावी कार्यक्रम से, वो ठीक नहीं है। पीएम मोदी के पास पूरी रिपोर्ट थी कि कई सांसद बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं विधानसभा चुनाव में इसके काम को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर लिंक कर दिया है विधानसभा चुनाव 2023 को लोकसभा चुनाव 2024 से और कहा है कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी अब आपकी भी होगी। आपसे तय किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस से तय किया जाएगा कि आपने विधानसभा, आपके क्षेत्र में मान लीजिए 4 विधानसभा सीटें आती हैं, अगर आप 3 में से जिता कर लाते हैं तो लोकसभा में आपके टिकट पाने का जो रेशियो, जो परसेंटेज होगा वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा में आप दोबारा चुनकर आए, पार्टी आप पर दोबारा भरोसा करे, तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए और लोकसभा के अंदर आपके जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन्हें जिता कर लाइए। ये दरअसल संगठनात्मक तौर पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको माना जाएगा दीपिका, क्योंकि आप समझिए कि इस बार चुनाव जो है मध्य प्रदेश का खासतौर से बहुत ज्यादा कठिन है। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बीजेपी की बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए अब पूरी की पूरी मशीनरी को, जमीनी मशीनरी को मोबिलाइज कैसे किया जाना है, ये पीएम मोदी और अमित शाह से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। इस मीटिंग में दो टूक कह दिया गया है कि आप कितने भी अच्छे सांसद, लेकिन अगर आपके क्षेत्र की विधानसभाओं में पार्टी को हार मिलती है तो आपकी टिकट खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल अभिलाष सर, देखिए एमपी में भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस वाली स्थिति बनी हुई है और छत्तीसगढ़ में तो हम सब देख ही रहे किस तरीके से बीजेपी की कंडीशन है। चुनाव के लिए कम टाइम बचा है और ऐसे में चुनौती बड़ी है और जिम्मेदारी भी बड़ी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए मध्य प्रदेश में जहां फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी 20 साल की लगभग हो चुकी है और इसे काउंटर करना, इसे पार माना दीपिका बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर पार्टी ने आपको, पार्टी में जनता ने मौका दिया है इस पार्टी को 3-3 बार रूल करने का, चौथी बार फिर आप आ जाते हैं सत्ता में, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। अब इसे रिस्टोर करके रखना, बचा कर रखना, ये बड़ी चीज है। इसे देखना ये होगा
इसे काउंटर करने के लिए सांसदों के साथ क्या होता है कि सिर्फ सांसद नहीं होते, सांसदों के साथ एक बड़ा संगठन से जुड़े लोग भी होते हैं, जिलाध्यक्ष होते हैं, तमाम लोग होते हैं। जो अभी तक सारा का सारा जिम्मा जो था वो जिलाध्यक्षों के ऊपर था, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, संगठनात्मक कार्यों को लेकर। सांसदों के जुड़ जाने से सीधे तौर पर माना जा रहा है कि संगठन में बहुत शक्ति बढ़ेगी, संगठन मोबिलाइज होगा, सांसद से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो भी इस काम में जुट जाएंगे, उनसे जुड़े जितने संसाधन है वो इस काम में जुट जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टैक्टिकल मूव माना जा रहा है कि सांसदों के साथ बैठक करके साफ तौर पर बता दिया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है आपके लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं में पार्टी को जीत दिलाना। तो कुल मिलाकर 24 में टिकट पाने के लिए 23 का टेस्ट पास करना जरूरी होगा, कंपल्सरी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 24 में अगर आपको प्रीलिम्स बना दिया है एक तरह से पीएम मोदी ने कि अगर आपको 24 का टिकट चाहिए तो पहले विधानसभा क्षेत्रों में हमको जिताकर लाइए और ये प्रीलिम्स निकालिए, उसके बाद मेन एग्जाम देंगे। तो 24 की रणनीति भी बन जाएगी, एक नींव मजबूत भी होगी। अगर विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं सांसद तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने पार्टी की शक्ति का आकलन करना भी का भी मौका मिलेगा। कितनी ज्यादा पार्टी के प्रति लहर चल रही है, कितनी एंटी लहर चल रही है, तमाम चीजें जानने का मौका मिलेगा। और सांसदों को कहा है, आप इसका असर भी देखेंगे कि आपको 2-3 दिन के अंदर ही सारे सांसद जमीनी स्तर पर दौरे करते, बैठकें लेते नजर आएंगे। और ये पार्टी के लिए तो कम से कम सरकार के लिए जितना फायदेमंद है उससे कहीं ज्यादा संगठन और पार्टी के लिए है। और ये सिर्फ 23 नहीं, ये 24 की तैयारी अभी से पीएम मोदी ने शुरू करा दी है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है अभिलाष जी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।